हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 को। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके थे डिस्कस प्रीवियस वीडियोस में, तो अब 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन में कहता है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। दिस ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये दोनों ट्राइंगल जो है हमें दिस वन ABE एंड ACD कॉन्ग्रुएंट गिवन है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। एंड वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल AD इज सिमिलर टू ABC। ADE ये ऊपर वाला एंड ABC पूरा बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर शो करना है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो जो हमें गिवन है उससे देखते हैं क्या रिजल्ट ले सकते हैं। ट्राइंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो CPCD से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल ले सकते हैं। से हमने इसकी साइड AB को AC के इक्वल ले लिया, therefore AB is equal to AC. This is by CPCD. Fine. ABE की साइड ली अब हमने AE, जो ADC की साइड AD के इक्वल होगी, AE इक्वल टू AD। दिस इज अगेन बाय CPCD। अब देखते हैं हमें सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल करने थे। ADE, दिस वन ADE एंड ABC। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग हमें AD साइड के साथ उसकी अगर रेशियो मिल जाए इक्वल टू AC ओवर AE, तो रेशियोज वाला काम तो हो जाएगा। देखो, अगर हम ये शो कर दें AB ओवर AD इज इक्वल टू AC ओवर AE, दो साइड्स की रेशियो सेम होगी। एंड ये एंगल A, ये तो दोनों में कॉमन है, हो जाएंगे हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, अब ये हमारे पास था रिजल्ट AB इक्वल टू AC, A इज इक्वल टू AD, जो हमने CPCD से लिया। अगर मैं इनकी रेशियो फाइंड आउट करता हूं, रेशियो फाइंड आउट करने के केस में क्या होगा, AB ओवर AE आएगा। AB ओवर AE आ रहा है, बट हमें चाहिए था AD। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, लिखना ही है हमने। AD को AE के इक्वल लिख लिया। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो हमारे पास आया AB ओवर AD इज इक्वल टू AC ओवर AE and angle A that was common in both the triangles, therefore triangle ADE छोटे वाला ऊपर वाला ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। फाइन। अच्छा, अगर आप उसी वे से चलते तो सिमिलर तो तब भी होते, हम डायरेक्टली डिवाइड करते AB ओवर AE। ये डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ये ही क्यों नहीं ले लिया, AC ओवर AD। दिस साइड AB ओवर AE इज इक्वल टू AC ओवर CD। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशियो सेम है एंड एक एंगल दोनों के बीच में कॉमन है। बट इन दिस केस ट्राइंगल देखो सिमिलर कौन से होंगे, AB। अगर हम देखें AB के रिस्पेक्ट में यहां कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, AE। AB के रिस्पेक्ट में AE, देन ABC, और यहां से आ गया सिमिलर टू AED। हमें ABC को AD के सिमिलर करना था, इससे करेंगे तो AED के सिमिलर आएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं लेकर चलेंगे, इसी अप्रोच से चलेंगे, सिर्फ इनको इंटरचेंज करके फिर डिवाइड करना है, बाकी सब सेम। 7th क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है जिसमें कहता है आल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। आल्टीट्यूड AD आल्टीट्यूड है एंड CE, ये दो आल्टीट्यूड्स है इस ट्राइंगल के जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पर। वी हैव टू शो दैट फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। AEP दिस वन, ये छोटे वाला ट्राइंगल
CDP, ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। कैसे कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर? इसके लिए देखें, दिस एंगल, एंगल 1 इज अ राइट एंगल, ऐसे ही इस ट्राइंगल में एंगल 2 राइट एंगल, एल्टीट्यूड्स गिवन थे, परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। तो 1 और 2 हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। से दिस इज एंगल 3 एंड ये है एंगल 4, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दो एंगल्स हो गए इक्वल, दैट मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो इन फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, AEP एंड CDP में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, एंगल 3 is equal to angle 4, these are vertically opposite angles, that means triangle AEP is similar to triangle CDP by angle similarity. Fine. सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ट्राइंगल ABD एंड CBE, ABD ये बड़े वाला ट्राइंगल ABD एंड CBE, इधर से ये बड़े वाला ट्राइंगल, देखो ABD इस ट्राइंगल में एंगल 5 दैट इज 90, एंड CBE ट्राइंगल में, CBE में एंगल 6 90, एक एंगल तो आ गया। दोबारा देखते हैं ट्राइंगल्स को, ABD एंड CBE, एंगल B दोनों में कॉमन, अगेन एंगल सिमिलैरिटी, CBE में एंगल B एंड एंगल 6, ADB में एंगल 5 एंड एंगल B, हो गए दो एंगल्स, दैट मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, ABD का एंगल 5 is equal to angle 6 of CBE. Reason रहेगा each angle is a right angle, each 90 degree, and angle B was common. Angle B is equal to angle B. This is common in both the triangles. That means triangle ABD similar हो गया triangle CBE के by angle similarity. Fine. So moving to third part, triangle AEP and ADB. AEP यही छोटे वाला ट्राइंगल जो था फर्स्ट पार्ट में हमने लिया था AEP, एंड सेकेंड वन इज ADB. ADB तो इस पूरे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के साथ सिमिलर शो करना है। सब में एक तो राइट एंगल कॉमन चल ही रहा है, तो AEP में भी एंगल 190 एंड ADB में एंगल 5 is 90, एंड दिस एंगल, से दिस इज एंगल 7, AEP इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ADB इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ठीक है। सो एंगल 7 इज कॉमन। तो थर्ड पार्ट था, ट्राइंगल्स लिए हमने AEP एंड ADB, AEP एंड ADB। AEP में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ऑफ ट्राइंगल ADB, ईच 90 डिग्री, देन एंगल 7 equal to angle 7, that is common. So triangle AEP is similar to triangle ADB by angle similarity. Last part is triangle PDC and BEC. PDC, this one smaller triangle, and BEC ये बड़े वाला ट्राइंगल। अब इनमें भी देखें, एक तो वही राइट एंगल, यहां ये राइट एंगल है, और बड़े ट्राइंगल CBE में एंगल 6 इज राइट एंगल। दिस एंगल से इसको एंगल 8 नाम दिया, दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल CDP, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, और CBE इस ट्राइंगल में भी। अगेन दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर,
तो इन ट्राइंगल्स पीडीसी एंड बीईसी, पीडीसी एंड बीईसी, पीडीसी का एंगल 2 इज इक्वल टू बीईसी का एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ईच 90, and that angle 8 is common, therefore triangle PDC is similar to triangle BEC again by angle similarity. ठीक है, सो इजी सा क्वेश्चन है, सब में एंगल सिमिलैरिटी चल रही है, उसमें भी सब में एक एक राइट एंगल है ही, दूसरा हमें देखना था. फाइन. 8th क्वेश्चन इज E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें ABCD, दिस इज ABCD. E is a point on side AD produced, AD को प्रोड्यूस किया, इस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है E, एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ. बीई अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये सी डी को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट एफ पर. शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, दिस ए बी ई ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर शो करना है सी एफ बी, दिस ट्राइंगल सी एफ बी. तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर शो करना है. ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एक तो हम एंगल ए और सी ले सकते हैं. ठीक है, इस ट्राइंगल का एंगल ए एंड दैट एंगल सी, ये ले लिया, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं. दूसरा, अगर इस एंगल की बात करें, से दिस इज एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पैरेललोग्राम था, दीज टू लाइंस आर पैरेलल है, तो 1 और 2 क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, alternate interior angles. That means triangle ABE is similar to triangle CFB by angle similarity. ठीक है, ये तो इसके प्रूफ की बात हमने कर दिया, प्रूफ सब सिमिलर. अब यहां गलती क्या होती है, एक वो भी बता देता हूं. कुछ स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले लेते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. वर्टिकल अपोजिट एंगल तो है ही और इक्वल भी है. तो प्रॉब्लम क्या है इनको लेने की, ये जो एंगल है ये तो इस ट्राइंगल का एंगल है. अगर ए बी ई ट्राइंगल की बात करें तो उसका एक ट्राइंगल था, एंगल था सॉरी 1, एक ए और तीसरा है ये तो इस ट्राइंगल का एंगल ही नहीं है जिसको इक्वल ले लेते हैं. ये तो लाइन अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को लेकर चल रहे हैं, उस लाइन की तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसके पार्ट्स में, तो इसलिए उस एंगल को आपने इंक्लूड नहीं करके चलना. फाइन, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC and AMP are two right triangles. ABC and AMP दो राइट ट्राइंगल्स है, राइट एंगल एट B and M रिस्पेक्टिवली. इसमें B 90 है, इसमें एंगल M 90 है. We have to prove that ABC is similar to AMP. ABC AMP दोनों को सिमिलर शो करना है. बोथ एंगल्स राइट एंगल्स. एंगल E कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स. इस ट्राइंगल में A and 1, इस ट्राइंगल में A and 2, दोनों हो गए सिमिलर. सो इन ट्राइंगल ABC एंड AMP, ABC और AMP में क्या क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90. एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन,
तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए एम पी के बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक, ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए सी ए बाय पी ए, दिस साइड सी ए ओवर पी ए इज इक्वल टू बी सी ओवर एम पी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो चाहिए बेसिकली, वो हम ट्राइंगल से जब हमने सिमिलर किया है तो उसके नाम से ही डायरेक्टली देख लेते हैं। तो क्या चाहिए हमें, सी ए के रिस्पेक्ट में यहां क्या है पी ए, बी सी ओवर बी सी के रिस्पेक्ट में एम पी, यही चाहिए था हमें। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसका ध्यान रखेंगे, ट्राइंगल सिमिलर हम लिख रहे हैं तो क्या नाम दे रहे हैं हम उसका, अगर वो मिलता है तो ऐसे प्रूफ तो आप डायरेक्टली वहीं से ले सकते हैं बिना सोचे यहां से कि हमारे पास इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, तो रीजन क्या दे देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। फिलहाल के लिए हम यहीं रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।